मेरा शरीर मर रहा था पर रूह अभी जिंदा थी। मेरा शरीर मर रहा था पर रूह जैसे जिंदा थी। मेरा शरीर मर रहा था। मेरा नाम हफीज़ है। हफीज़ यहीं इलाहाबाद में अपने चचा जान के साथ एक छोटे से टी स्टॉल पर चाय बनाने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ हर तरह की चाय मिलती है। कड़क चाय, मसाला चाय, नॉर्मल चाय, अदरक वाली। अरे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। अगर आप सुन ही रहे हैं तो सोच रहे हैं क्यों ना पूरा किस्सा ही क्यों ना सुना दें आपको। हाँ, अक्सर हम सुनाया करते हैं। जब भी हमें कोई पूछता है हर बार उन्हें बताया करते हैं किस्सा हमारी और सकीना की मोहब्बत का। कैसे मानो करंट सा दौड़ उठता है ना नाम को सुनते ही। कितना सुकून है ना इस नाम में। सकीना से सुकून, वही सुकून जब मोहब्बत आपकी रूह के अंदर तक उतर गई हो। कुछ ऐसा ही सुकून, कुछ ऐसी ही मोहब्बत। तो हमारी मुलाकात सकीना से पहली बार अपने चचा जान के टी स्टॉल पर हुई। अब ये टी स्टॉल पर चाय बनाने का काम तो चचा जान करते थे, क्योंकि ऐसे तो हम बेंगलोर के एक बढ़िया से क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ते हैं और दूर कहीं कश्मीर की वादियों में रहते हैं, जहाँ हमारा खुद का घर है। हमारे अब्बू अम्मी, ओ हो, कभी आइएगा आप भी सब वहाँ। तो क्या कह रहे थे हम, हाँ, यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए कभी वहाँ जाने से पहले अपने चचा जान को इलाहाबाद में मिल जाते हैं। तो ये चाय वाला काम तो बस चचा जान करते, तो हम तो वहाँ पर ऐसे फुल टू हयाशी टाइम पास एकदम फिटनेस। मतलब एक दिन अचानक से सकीना हमें दिखी। वो चचा जान के टी स्टॉल पर आई, हमारी सकीना। अब हमारा मन किया कि हम उन्हें पहले दिन ही जाकर बोलते हैं कि मोहतरमा आपकी आंखों में तो जादू है। पर जब आप कभी भी किसी से पहली बार मिलते हैं, आप कुछ भी कह नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। हम समझ सकते हैं कि आपके साथ भी कभी हुआ होगा जिंदगी में। हमारे साथ तो पहली बार हो रहा था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि, तो बस हम फिर उन्हें छिप छिप कर देख रहे थे, हम उन्हें ताक रहे थे। तो वो बस हमें समझ ही नहीं आया हम उनसे क्या बोलें, क्या करें। और अचानक से उन्होंने हमारी ओर देखा और वो हंस दी। हमारी सकीना हमें देखकर हंस दी। तो फिर क्या था, हमने उसी दिन ही अक्षय कुमार की एक बढ़िया सी पिक्चर देखी थी। वो क्या नाम था उसका, चलो खैर छोड़िए, बस उसी में से एक बढ़िया सा गाना चिपका दिए। हाँ मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी दिल दिया है। ये सुनकर उन्होंने हमारी ओर देखा और जाने से पहले थोड़ा सा मुस्कुरा दी। ओ हो, अब क्या बताएं, पहली बार ही हमें उन्हें देखते ही लव हो गया। ये सब कब हो गया कुछ पता ही नहीं चला। तो बस ये सिलसिला शुरू हो गया। वो हर रोज हमारी दुकान पर आया करती, हम उन्हें बढ़िया सी चाय पिलाते, 2-4 गाने गुनगुनाते, गाने सुनाते, वो हंसती मुस्कुराकर चली जाती। हमें बस समझ ही नहीं आ रहा था। पर ये सारी बातें हम अगर आपको बताएं तो वो इशारों में हो रही थी, पर लफ्जों की जुगलबंदी ना हुई। लफ्जों की कमी हमें अक्सर महसूस होने लगी। और अचानक से एक दिन वो हमारे सामने आई और हमें आकर बोली, बड़े दीवाने मालूम पड़ते हैं आप, जरा अपना नाम तो बताइएगा। और हाँ, कब से हमें ऐसे छिप छिप कर ताक रहे हैं, सच सच बोलिएगा। अब हम क्या बोलते, हमने बोला जी हाँ हमारा नाम हफीज है, हफीज। तो ये सुनते ही वो झट से बोली, अच्छा नाम तो चलो ठीक है, पर लफ्जों की कमी के लिए एक उपाय बताएं आपको। अक्षय कुमार की जगह अगर फैज अहमद फैज साहब को सुनेंगे ना, तो लफ्जों की कमी आपको कम महसूस होगी। अब हमारा तो दिमाग ही घूम गया, मानो जैसे कि हमें ऐसे बोल कैसे कि हम झट से उनके पीछे गए और उन्हें रोककर रास्ते में बोले। मतलब ये तो जोश हम आपके सामने दिखा रहे हैं, उनके सामने तो क्या ही बोल सकते थे। मोहतरमा छोड़िए ना इन लफ्जों को। इन लफ्जों के अलावा इस दुनिया में रखा क्या है, हमारी आंखों में तो देखिए और बताइए कि इनमें आपके नाम के अलावा और बसा क्या है। यह सुनते ही वो वहां से चली, थोड़ा सा रुकी, पीछे मुड़ी और झट से बोली,
दीवाने कहीं के। तो फिर क्या था, पूरी आशिकी के चर्चे बस मानो इलाहाबाद में उफाम पर थे, उफाम पर। और एक दिन हमारे चचा जान ने सबके सामने, वो सकीना भी हमारी दुकान पर आई थी, फिर से हमें बेइज्जत कर दिया। कब से हमारे साथ चाय बनाने आ रहे हो, आज तक कभी पानी उबालना भी आया है आपको? धत यार, ऐसे भी कोई करता है? आप ही बताइए ना। वो हंस दी यार सामने ही। बस पर हम सच बता रहे हैं आपको, अक्सर ऐसे ही होता है। जब भी आपकी आशिकी के चर्चे पूरे जोर शोर से उफाम पर होना, तो ये खबर आग से भी ज्यादा तेजी से फैलती है। बस ऐसा ही हुआ। ये खबर घूमते घुमाते हमारे और उनके वालिद के यहाँ जा पहुंची। एक दिन गुस्से से उनके वालिद ने हमें अपने घर बुलाया और बोले, साहबजादे, कितनी मोहब्बत करते हो हमारी बेटी से, निकाह करोगे? सकीना उनके बगल में ही खड़ी थी। हम क्या बोलते हैं, हम तो डर के, हाँ मोहब्बत ना। वो झट से बोली, हाँ बहुत करते हैं। हम भी बोल दे, हाँ निकाह भी करा लेंगे। तो फिर क्या था, बस फरवरी 2016, क्या तारीख बोली हमने, फरवरी 2016, हमारा और उनका निकाह पक्का कर दिया गया। फरवरी 2016। आज हमारा निकाह है और पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। दंगे जिनकी दरिंदगी की शक्ल मौत से भी भयंकर है। होली को भी 10 दिन है इस बार, पर मानो जैसे किसी ने हमारे हाथ खून से लथपथ कर दिए हों और वो हमें होली के लाल रंग की याद दिला रहे हों। वही लाल रंग, लाल खून किसी ने हमारे चेहरे पर लगा दिया हो। वो चीखते रहे लेकिन वो मारते रहे। उन्होंने मिन्नतें करी, गुहार लगाई, लेकिन वो मारते रहे। पूरे शहर को जैसे कब्रिस्तान में बदल दिया हो। कहीं सड़कों पर बच्चों को अनाथ कर दिया गया, तो कहीं औरतों को विधवा और कई बुजुर्गों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। वो सियासत का गंदा चेहरा और वो उनकी दरिंदगी, वो नहीं रुकी, वो मारते रहे। हम अपने कब्रिस्तान से निकलकर सकीना के कब्रिस्तान में उन्हें पूछने के लिए गए कि वो कहाँ है। हमने जोर जोर से जाकर उनका दरवाजा खटखटाया, चाची जान दरवाजा खोलिए, सकीना कहाँ है, हम दरवाजा खोलिए, चाची जान दरवाजा खोलिए, चाची जान। हम जैसे ही उनके बारे में सुनते हैं, उनके सामने आने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता हम क्या बोलने लगते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। हम उन्हें महसूस करने लगते हैं, हम तेज तेज से बोलने लगते हैं, ऊँची ऊँची चिल्लाने लगते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया। सकीना दरवाजा खोलिए। हम वहाँ उनके घर से निकलकर जैसे ही दूसरे बाजार में जाने लगे, तो पीछे से हमें आवाज़ आई, हाफिज़ हमें बचा लो, हाफिज़। हमारी सकीना हमारे सामने थी। जैसे उनकी और हमारी सकीना के साथ 4 लोग भी थे। वो हमारी सकीना के बदन के साथ खेल रहे थे, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। हम जैसे उनकी ओर जाने लगे तो किसी ने हमें पीछे से आके पकड़ लिया और बोले और जैसे उनकी ओर अपने हाथ बढ़ाने की कोशिश की, तो हमारे वजूद से भी भारी चीज किसी ने हमारे सर पर मारी और हम वहीं गिर गए। उस दिन हमने अपनी बेहोशी की हालत में अपनी नम आंखों से मोहब्बत का बलात्कार होते हुए देखा। बीच बाजार में हमारी मोहब्बत को शरेआम नंगा किया गया, नंगा। हमारा शरीर मर रहा था पर रूह जिंदा थी। रूह जो ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख और ना ही ईसाई। उस दिन सिर्फ ये बात याद आई, हे राम, हे अल्लाह, गुरु नानक चाहे तू ईसाई, क्या कभी तूने सोचा था जब ये दुनिया बनाई कि एक दिन इंसान के अंदर ही होगी लड़ाई, इंसानियत से होगी लड़ाई।
अब इस रूहानी ज़िंदगी में तो हम सकीना को पा चुके थे, क्या हुआ अगर जिस्मानी ज़िंदगी में उन्हें नहीं पा पाए। पर आपको पता है हमने इस रूहानी ज़िंदगी में उनके लिए कुछ लिखा था, आपको सुनाते हैं। नींद है पर ख्वाब गुम है, तुम पर लिखी एक किताब गुम है। वैसे तो संभाल रखी हैं हमने वफा की सारी यादें, पर पिछली मुलाकात वाला गुलाब गुम है। अब क्या क्या बोलते उन्हें। इतने साल बीत गए, ना ही दिमाग से अपनों की यादें कम हुई हैं और ना ही इन खानों से उनकी चीखें। दहशत और गम आज भी उनकी जिंदगी का नासूर बने पड़े हैं और वो हर रोज इस दहशत में जीते हैं और उनमें मरते हैं। हमारा शरीर मर रहा था पर रूह जिंदा थी। रूह जो ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है। हमारा शरीर मर रहा था पर रूह जिंदा थी।